बैठ गए हैं जी। मैं पिछले एक हफ्ते से एक मूवी देखने का ट्राई कर रहा हूँ, वो है सीतारामन, और मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ। वो मेरी मूवी अभी तक इनकम्प्लीट है, पता नहीं कब कंप्लीट होगी। जब भी कंप्लीट होगी उसका रिव्यू तो मैं बना दूंगा। और अभी जो इम्पोर्टेंट मूवी है जिसके लिए मैंने आपको ये गंदा रूम भी दिखाया वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इट इज ऑल केओस, इसीलिए रूम गंदा दिखाया गया है। मतलब मूवी के बारे में मेरी ऑनेस्ट फीलिंग्स, रिव्यू नहीं बना पाऊंगा मैं यार, बट ऑनेस्ट फीलिंग्स जरूर बता देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस बहुत ही अच्छी और एब्सर्ड मूवी है, बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बट सिंपल कॉन्सेप्ट पे बनाई गई पिक्चर है। इसका मैं प्लॉट बताऊंगा तो तुमको समझ आएगा। सबसे पहली बात तो प्लॉट बेस्ड है, प्लॉट का जो बेस है वो है मल्टीवर्स। तो मल्टीवर्स के अराउंड मूवी बन रही है, बट ये फैमिली के बारे में स्टोरी है जिसके अंदर एक माँ है, एक पति है, एक बेटी है, एक दादाजी है और एक ITR वाली औरत। इट इज अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। बेटी जो है वो क्वेयर, तो अब वो अपना रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती है पर माँ दादाजी को नहीं बता सकती। इंडियंस में भी यही होता है, अपन गेज और लेस्बियंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम तो बेशक कर लेंगे, मेरे माँ बाप के माँ बाप नहीं कर पाएंगे, उनको हम डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। तो इसमें भी वही चीज है। तो बेटी जो है हर टाइम पे ना ऐसे रहती है, मम्मी से नाराज और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह होती है। और इसमें पापा है जो बहुत ही सीधे साधे और माँ के हिसाब से बहुत ही बेवकूफ है। तो अब ये पूरी जो सेटअप है, देखो मल्टीवर्स में ऐसे ट्रांसफर होता है ये कि जो लड़की है अपनी, जो मेन लीड है, कनेक्टेड है सारे यूनिवर्सेस की अपने वर्जन से। मतलब जैसे 50,000 पैरेलल यूनिवर्सेस हैं तो वो 50,000 अपने वर्जन से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही इसके जो पापा हैं, मतलब जो इसके हस्बैंड है, वो भी ऐसे ही कनेक्टेड है और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कनेक्टेड होते हैं ऑब्वियसली। जैसे मतलब अगर मैंने ये हाथ ऊपर उठाया तो मेरा एक यूनिवर्स हो गया, बट अगर मैं ये वाला हाथ ऊपर उठाता हूँ तो ये अलग यूनिवर्स हो। दैट्स हाउ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट। और बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ अलग अलग यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो थ्योरी है, बट इस थ्योरी को रियलिटी में इन्होंने कैसे कन्वर्ट किया वो ये है कि सो बेसिकली जो एवलिन है, एवलिन इज द लीड कैरेक्टर, वेमंड इज द हस्बैंड ऑफ एवलिन। यही दोनों मेन कैरेक्टर हैं। तो वेमंड क्या करता है, वेमंड अपने अल्फा यूनिवर्स से वर्स जंप करके इधर आ जाता है, मतलब यूनिवर्स जंप करके इधर वाले वेमंड के अंदर आ जाता है। तो इस पूरी मूवी में यही चलता है कि एक इंसान अपनी बॉडीज में डिफरेंट वर्जन्स ऑफ देम से एक्सेस कर सकता है। तो जितना ट्रेलर में दिखाया है वो यही प्लॉट है। वर्स जंपिंग पॉसिबल है। वेमंड अपने वर्स से, यूनिवर्स से, अल्फा यूनिवर्स से जंप करके इधर आ जाता है और अपनी एवलिन को बोलता है कि यूनिवर्स जो है खतरे में है और ये डेंजर मल्टीवर्स, पूरे मल्टीवर्स को डेंजर में डाल दे रहा है। और एक विलन है और उस विलन को तुमको हराना है। विलन इज प्लेड बाय दिस एक्ट्रेस एंड ये एक्ट्रेस जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक रोल कर रही हैं इसमें। प्लॉट तो ऐसा लग रहा है कि यार ये कन्वेंशनल हर मल्टीवर्स मूवी की तरह होगी। और मल्टीवर्स मूवीज की बात अगर की जाए तो अभी रिसेंट मल्टीवर्स मूवी आई थी, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें सिर्फ 4 यूनिवर्सेस दिखाए गए थे या फिर उस आइडिया को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। रूसो ब्रदर्स ने ही उसको प्रोड्यूस किया था और रूसो ब्रदर्स ही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये मूवी आई थी 5 महीने पहले, अब जाके रिलीज हुई है इंडिया में। लाइक एवरीवन वांटेड टू वॉच इट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं हैरान हूँ इस चीज को लेके। मूवी सो गुड कि मेरा दिमाग एक्चुअल में सच में फट गया। ये मूवी में इतने सारे कूल सीन्स हैं जिनको देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार मल्टीवर्स तो यही है, मल्टीवर्स तो ऐसे ही दिखाना चाहिए। मतलब द वे दे जंप यूनिवर्सेस इज ग्रेट एंड व्हेन दे एक्सप्लेन दैट इवन बेटर एंड इट कीप्स गेटिंग बेटर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है। तो मूवी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ऐड होती जाती हैं और ऐसा नहीं लगता कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके लिए भी वो कॉम्प्लिकेशंस ऐसे सॉर्ट होती जाती हैं। और एक बहुत कूल चीज मैं बताता हूँ, जो अपना ओरिजिनल यूनिवर्स है, जिस यूनिवर्स के बारे में बात हो रही होती है, जिस यूनिवर्स से ओपन होती है मूवी, वो यूनिवर्स पूरी स्क्रीन को फिल करता है एस्पेक्ट रेशियो में पूरा एंटायरली। बट जो यूनिवर्सेस हैं, जो बाकी के मल्टीवर्सेस हैं, वो एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो भी दिखाया गया, बट अपने यूनिवर्स का जो एस्पेक्ट रेशियो पूरी स्क्रीन को फिल करता है। तो जिससे हमें यूँ पता रहता है कि हम अपने यूनिवर्स में हैं या फिर जो अपना टॉक्ड अबाउट यूनिवर्स है वो है। इस मूवी का जो जॉनर है वो एब्सर्डिस्ट कॉमेडी भी डाला गया है। तो एब्सर्डिस्ट कॉमेडी का क्या मतलब है कि मतलब इतनी स्टूपिड चीजें होंगी। जैसे मूवी के अंदर एक रैकून है, किसी आदमी के सर के ऊपर बैठ के उससे सब्जियां कटवा रहा है। रैटाटूई में भी एक रैट था, इसमें रैकाकूनी करके नाम रखा हुआ। ये एक एब्सर्ड कॉमेडी, एब्सर्ड ह्यूमर है। इसमें एडल्ट चीजें बहुत सारी हैं। तो एक एडल्ट मल्टीवर्स मूवी से मेरे को बस एक और चीज याद आ रही है, रिक एंड मॉर्टी मुझे याद आ रहा है। ये सारे वो टीवी शोज हैं जो बहुत ही एडल्ट लेवल पे फंक्शन करते हैं, बट हंसाते भी हैं और कार्टून भी है और फनी भी है। आप समझ रहे हो, आप इसको देखने तो ऐसे घुसते हो कि यार हमें बहुत हंसी आएगी, बहुत लाइट चीज देखने को मिलेगी और अपने बच्चों के साथ हम देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एडल्ट्स वाला कंटेंट और एडल्ट्स के साथ ही देख सकते हैं। तो जब मल्टीवर्स वाला जो
कॉन्सेप्ट जैसे ही मूवी में ऐड होता है, जितने वर्स जंप्स इसमें दिखा रखे हैं या फिर जैसे मल्टीवर्स को इन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे आपकी डिफरेंट पर्सनालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं अक्रॉस यूनिवर्सेस और कैसे डिफरेंट फेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके या इनके हस्बैंड के, एवलिन के हस्बैंड के, तो वो बहुत ही अच्छे से दिखाया। और इसमें ड्राइविंग फोर्स अगेन लव है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है एक और ऐसी पिक्चर जिसमें प्यार एक ड्राइविंग फोर्स है। तो इनके और हस्बैंड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर इनके और इनकी बेटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लीड है उसको अच्छे से डिस्कस किया और बहुत फिलोसॉफिकल तरीके से डिस्कस किया। लाइक कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप होता है वो कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से खराब हो जाता है, और कैसे हम हमेशा नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं, नेगेटिव चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। मैं इससे ज्यादा प्लॉट बता नहीं सकता, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू। देयर हैव बीन सो मच philosophical things that have been discussed in the film which will make you question life as it is now। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी चीज के बारे में वो ब्रेक करे जाते हैं कि आपको यूं लगता है कि ये चीज ऐसे एग्जिस्ट करती होगी, तो वो चीज वो करके दिखाते तो you're like कि oh my god, like we think that life is very complicated और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड या फिर कुछ। जब ऐसी मूवीज आती हैं तो आपको समझ आता है कि यार सिंपल भी तो हो सकती हैं चीजें, मतलब है कॉम्प्लिकेटेड बट उसको किसी सिंपल तरीके से भी दिखाया जा सकता है ना। बहुत सारे रीजंस है कि इस मूवी को इतना सिंपल बनाया गया। एक तो कोविड आ गया था जब ये मूवी बन रही थी, तो 4 या 5 लोगों ने मिलकर इस मूवी को बनाया एंड अलग अलग सीन्स अलग अलग तरह से शूट किए गए। इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सीजी यूज किया गया है। इसके अंदर लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं अलग अलग स्ट्रीट्स पे, अलग अलग जगहों पे, और कैरेक्टर को किसी और जगह पे एक्ट करवाया है ग्रीन स्क्रीन लगा के। सिंपल छोटे ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स हैं बट दे ऑल लीड टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी विच इज अगेन वेरी सिंपल एट इट्स हार्ट। मतलब इसमें एक लिटरल सीन है जिसके अंदर 2 पत्थर आपस में बात कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं या हम नहीं हैं, लाइफ क्या है। यू विल गेट टू सी सो मेनी स्टूपिड थिंग्स एज वेल एज सो मेनी मीनिंगफुल थिंग्स। अगर मल्टीवर्स को किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये मूवी इज द बेस्ट अडेप्टेशन ऑफ दिस मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट एंड इट इज अ फनी स्टूपिड अडेप्टेशंस एंड देयर आर सो मेनी ईस्टर एग्स क्रॉस द फिल्म। मतलब जितनी भी सारी चीजें आपको मूवी के एंड में मिलेंगी वो सारी मूवी के बीच में भी है, मूवी की स्टार्टिंग में भी है। इस मूवी को एक बार में आप पूरा तरह से नहीं समझ सकते। इस मूवी को 4 बार देखोगे तो आप 4 बार अलग तरीके से देखोगे। ये उस तरह की मूवी है। इस मूवी में आप इतने ज्यादा इमोशनल हो जाओगे एंड तक, यू विल क्वेश्चन योर ओन लाइफ, यू विल क्वेश्चन योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट लाइफ। हम सही सोचते हैं लाइफ के बारे में? इज देयर एनी मीनिंग टू लाइफ? मतलब बहुत ही फिलोसॉफिकल लेवल पे ये फंक्शन कर रही है पिक्चर। जो एक्शन डिजाइन है वो भी कम खर्चे में ज्यादा दिखा रखा है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो इट्स बेसिकली एन इंस्पिरेशन। लाइक देयर कम्स अ पॉइंट इन द फिल्म वेयर द फिल्म एक्चुअली एंड्स, क्रेडिट्स आने लगते हैं और उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाती है एंड एवरीवन इन द ऑडियंस इज लाइक कि यार क्या हो रहा है, ये सच में तो खत्म नहीं होगी। मतलब होता है ना कि एक पॉइंट पे आपको रियलाइज होता है कि अभी मूवी का टाइम खत्म नहीं हुआ है तो नहीं हो सकती है खत्म, बट वो इतना स्मार्टली प्लेस्ड है वो चीज, आपको यूं लगेगा कि यार सच में तो खत्म नहीं होगी, उठ के जाना है क्या अभी। एंड एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर एंड देन मूवी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इतना ज्यादा ये गेम खेलती है आपके दिमाग के साथ। इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर एवरीथिंग, दूसरा एवरीवेयर एंड तीसरा ऑल एट वंस है। तीनों चैप्टर्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इन तीनों चैप्टर में अलग तरीके से स्टोरी को खोला या एक्सप्लोर किया गया है और आई लव द फिल्म, आई लव हाउ इट इज बीन मेड, आई लव हाउ इट इज बीन डायरेक्टेड, आई लव्ड हाउ क्लोज्ड दिस मूवी वाज, हाउ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस दिस मूवी एक्सिस्ट। जैसे अगर ये कमरा है तो इसी कमरे में आधी मूवी है, दूसरा कमरा है दूसरे कमरे में आधा सीन है, एक ऑफिस है ऑफिस में सीन है, कॉरिडोर है कॉरिडोर में सीन है। मतलब इट्स लाइक so much of it is indoors and so much of it is in one place. Different scenes happen in those same places and different versions of the same things happen in those places. यार मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता हूँ मूवी के बारे में। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो अभी ये मूवी थिएटर्स में लगी हुई है, प्लीज देख के आओ, प्लीज सच में खुद से एक्सपीरियंस करो। और स्पेशली इस मूवी के लिए मैंने बहुत सारे बैकग्राउंड में भी चेंजेस किए। इस वीडियो को शूट करते टाइम बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चेंज हुई होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं नोटिस किया तो एक बार पूरा वीडियो को दोबारा से जाके देखना। स्पेशल रिव्यू में बनाना चाहता था इस मूवी से रिलेटेड क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया है इस मूवी में। दिस इज रियल सिनेमा। ऐसा सिनेमा और एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा सिनेमा जिसमें कम मेहनत में ज्यादा दिखाया जाए। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड मेकिंग गुड फिल्म्स, समटाइम्स इट्स अबाउट मेकिंग गुड कंटेंट बिकॉज यू बिलीव इन योर कंटेंट। ये उनमें से एक है। ये डैनियल भाई जो हैं, ये इन्होंने कुछ
कुछ गजब की चीज बना दी है, तो इसको जरूर देखो। और अगर मल्टीवर्स के बारे में एक और शो देखना है तो रिक एंड मॉर्टी है, मम्मी पापा के साथ मत देखना, उसमें गंदी चीजें ज्यादा है। तो वही इस मूवी में बहुत गंदी चीजें, मम्मी पापा के साथ नहीं जाना है, अच्छे लगेगी, मजे आएंगे। एब्सर्ड कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, सब कुछ है, बहुत ज्यादा मजे आएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आंख बंद करके टिकट्स बुक करो और जाओ देखने के लिए, यू लव इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, पीस।